प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम उस सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम उस पवित्र वचन को पढ़ें। सब चीज़ें आपकी भलाई के लिए है, जैसे कि वचन रोमियो 8 की 28 आयत में लिखा है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। चाहे आप दुख में से होकर गुजरे, चाहे सताव में से, विरोध या किसी मुसीबत में से होकर गुजरे, वह सब कुछ आपको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए है और उसको उत्तम चीज़ों के साथ आशीषित करने के लिए है, ताकि परमेश्वर आपके अंदर से वह आशीष निकाल सके जिसको वह निकालना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़े तो बाइबल बताती है कि यूसुफ एक दर्शन देखने वाला लड़का था और परमेश्वर की एक खास खास अनुग्रह उसके ऊपर था। आप जानते हैं कि जिसके ऊपर परमेश्वर का खास अनुग्रह होता है उस पर शैतान हमला करता है। परमेश्वर के खास अनुग्रह के कारण यूसुफ के भाई उसका विरोध और उससे नफरत करते थे। उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया और परमेश्वर ने उसे गड्ढे में से निकलवाकर मिस्र देश में भेजा और उसकी अगुवाई की। वहाँ पर पोतीपर की पत्नी ने उस पर गलत इल्ज़ाम लगवाकर उसे जेल में भिजवा दिया, लेकिन जेल के दरोगा ने उसे जेल का प्रधान बना दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो योजनाएं या कल्पनाएं परमेश्वर आपके विषय में करता है वह आपकी हानि की नहीं बल्कि आपके लाभ के लिए है। और जो कुछ यूसुफ के साथ हो रहा था वह उसकी भलाई के लिए, लाभ के लिए था। वह उसको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए था और उसे आशीषित करने के लिए और उस योजना को पूरी करने के लिए था जो परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरी करना चाहता था। अगर यूसुफ उन सभी हालातों से न गुजरता तो वह उस देश का प्रधानमंत्री न बनता। मेरे प्रियो, आज अगर किसी को चर्च में किसी ने कुछ कह दिया तो वह कहते हैं कि हम चर्च नहीं आएंगे। अगर उनकी प्रार्थना का उत्तर न आए तो वह परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते हैं। मेरे प्रियो, शैतान यही तो चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं और परमेश्वर की वह खास योजना आपके जीवन में कभी पूरी न हो पाए। इसलिए शैतान आपके जीवन में किसी भी तरीके से हमला करने की कोशिश करता है। आपको इस चीज़ को समझना है और परमेश्वर के वचनों के द्वारा शैतान को हराना है। जैसे यूसुफ पर शैतान ने हमला तो ज़रूर किया, लेकिन वह परमेश्वर में पूरी वफादारी के साथ बना और खड़ा रहा। मेरे प्रियो, मेरे मसीह में आने के बाद मेरा जो लाखों का व्यापार था वह जला दिया गया था, लेकिन उस समय पर मैं परमेश्वर का यह वचन बोलता गया कि जो मसीह में है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। मैं यह वचन बोलता गया और आग बुझाता गया। मेरे प्रियो, शैतान ने मुझ पर हमला किया लेकिन मैं परमेश्वर से पीछे नहीं हटा। सोचो, अगर मैं उस समय परमेश्वर से दूर हो जाता तो क्या मैं आज परमेश्वर की सेवा और उसके बड़े बड़े कामों को कर पाता? नहीं। याद रखें, जो भी परमेश्वर आपके जीवन में करता है वह आपको मजबूत बनाने के लिए और उस आशीष को पैदा करने के लिए करता है जो परमेश्वर आपके अंदर से पैदा करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह में अपने दुखों
सताव, विरोध, मुसीबतों को अपने लिए भले के लिए समझें और यूसुफ की तरह परमेश्वर के वचनों पर अड़े और खड़े रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको यूसुफ की तरह आशीषित करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि मैं अपने मुश्किल समय में आपके वचनों पर अड़ी और खड़ी रह सकूँ और अपने जीवन को हमेशा महिमा दे सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।